को प्रणाम करता हूँ। ओम साई राम कहता हूँ। साईनाथ महाराज की जीवनी का 12वां स्वर्ण अमृत कलश की सारांशिक कथा चल रही है, जिसमें दो कथाएं आपने सुन ली। मैंने वचन दिया था कि जो जो पिछली कथा है उसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि किसकी कृपा से शिरडी में कृष्ण मंदिर की जगह साईं मंदिर बना। इसमें कोई मनुष्य की कृपा नहीं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, विट्ठल रुक्माई की कृपा है। आप जान जाएंगे। गोपाल राव बूटी, गोपाल राव बापू साहब बूटी, जो नागपुर के करोड़पति थे उस समय, नाम गोपाल, पैतृक कृष्ण भक्ति। हरि दीक्षित, जिन्हें लंगड़ा काका कहते थे, काका साहब दीक्षित, सीताराम हरि दीक्षित। हरि भक्ति पैतृक। माधवराव देश पांडे, नाम माधव कृष्ण, विट्ठल रुक्माई की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति, कुलदेवी सप्तसंगी माता। जब साईं मंदिर बनने वाला था उसके पहले क्या संकेत हुए थे जरा सुन लो। साईनाथ महाराज ने माधवराव देश पांडे के और बापू साहब बूटी के ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न दिया था कि बाड़ा बनवाओ, मैं पदनतों की रक्षा करूं और मैं स्वयं ही निवास करूं। और काका साहब दीक्षित को ये प्रेरणा हुई कि मंदिर बनाना चाहिए, नक्शा खींचना चाहिए। कोई नक्शा वो खींच रहे थे। उनको ऐसी प्रेरणा अर्ध निद्रा में हुई। माधवराव देशपांडे की मुलाकात बापू साहब बूटी से हुई। माधवराव देशपांडे रोदन कर रहे थे, आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। उन्होंने अपने स्वप्न का दृष्टांत बापू साहब बूटी को सुना। बापू साहब का भी स्वप्न वही था। फिर काका साहब दीक्षित से बात हुई तो वो नक्शा खींच रहे थे मंदिर का। लेकिन तीनों के समझ में ये नहीं आया कि साईनाथ महाराज का मंदिर बनाना। उनका मतलब है कि बाड़ा बनाओ और मैं स्वयं निवास करूंगा, लेकिन इस बात को नहीं समझ पाए थे ये लोग। काका साहब दीक्षित बोले कृष्ण मंदिर बनाएंगे। माधवराव देश पांडे को भी अच्छा लगा ये सुनने में, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति पैतृक परंपरा थी। और सीताराम हरि, जिन्हें लंगड़ा काका कहते थे, काका साहब दीक्षित, उनके यहां भी विट्ठल रुक्माई की भक्ति थी, श्री कृष्ण की भक्ति। ये तीनों श्री कृष्ण भक्त। और ये सोच रहे थे कि श्री कृष्ण का मंदिर बनाएंगे, बाबा यहीं रहेंगे, बाबा कहीं नहीं जाने वाले। और इन्होंने मंदिर बनाने के लिए नक्शा खींच लिया और बाबा ने इसकी सहर्ष स्वीकृति दी। बाबू साहब जोग भी उसको देखा करते थे। और मंदिर तो बन गया, मूर्ति लाने का विचार भी हो गया। साईनाथ महाराज से पूछा गया कि बाबा मंदिर बन गया है और ये बैठने का स्थान है भगवान कृष्ण का। तब साईनाथ महाराज ने बोले कि मैं स्वयं बैठूंगा। तब भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन भगवान कृष्ण को सब कुछ समझ में आ रहा था कि मैं तो सबके हृदय में विराजमान हूं, हर प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं, हर मनुष्यों के हृदय में विराजमान हूं। लेकिन मनुष्य विवेकशील कब होता है? जब तक कोई सदगुरु ना मिले, कोई उजाला ना मिले, अंधकार समाप्त करने वाला, अज्ञान समाप्त करने वाला जब तक आत्मज्ञानी सदगुरु नहीं मिलेगा तो मेरे दर्शन कौन कैसे कर पाए? और क्या अद्भुत लीला हुई। मंदिर बन गया, सब कुछ बन गया, स्टेज बन गया, मूर्ति आने वाली। और साईनाथ महाराज ने कह दिया था तात्या को
तात्या के पिताजी को, दादा रामचंद्र पाटिल को, कि इनकी दशहरा की दशमी के दिन तात्या के प्राण चले जाएंगे। 2 साल पहले ही आगाह कर दिए थे। समय आ गया, नजदीक समय आ गया, दशहरा आ गया, बाबा ने भिक्षावृत्ति बंद कर दी। 3 दिन तक भिक्षा के लिए नहीं गए। अभी तक काका साहब दीक्षित, माधवराव देश पांडे और बापू साहब बोटी के मन में था कि कृष्ण की मूर्ति बैठेगी। लेकिन बाबा ने अचानक नविदा भक्ति के 9 सिक्के दान कर मुहर्रम के दिन, बुद्ध जयंती के दिन, मंगलवार के दिन 2:30 पर, दशहरा के दिन, सीमो उल्लंघन का दिन, सबसे पावन दिन, उस दिन तात्या के प्राण जो जाने वाले थे, उनकी बीमारी का हरण कर लिया और अपने जीवन को उनको दान किया और अचानक चले गए। इधर मंदिर में कृष्ण बैठने वाले थे, लेकिन सबके मन में बाद में विचार आया, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सबके मन का अंधकार दूर हुआ और सबके मन की अज्ञानता दूर हुई। अंत में ये निर्णय ले लिया गया कि जहां पर कृष्ण विराजमान होंगे वहीं बाबा को समाधिस्थ करेंगे और बाद में जहां कृष्ण की मूर्ति बैठने वाली थी वहीं साईनाथ महाराज की मूर्ति बैठी। ये कोई मनुष्य ने अपने मन से नहीं किया, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है जो हर मनुष्यों के अंदर विराजमान है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई पापी नहीं, कोई पुण्याती नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सबके अंदर कृष्ण विराजमान है। लेकिन कृष्ण के विराजमान के दर्शन, उनकी विराजित स्थिति को देखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है और कलयुग में आत्मज्ञानी गुरु ही भगवान के दर्शन करा सकते, इसके अलावा कोई नहीं। हे श्रोता माउली, हे दर्शक माउली, मैं आपके चरणों को पुनः प्रणिपात करता हूँ। गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक हर दिन 11 बार उसका पठन करो, उसके अर्थ को समझो और 39वां अध्याय साईनाथ महाराज का जो 39-40 का मिश्रण, आपका जीवन सुधर जाएगा, जीवन पथ सुधर जाएगा, गले की सबरी फांस निकल जाएगी, जीवन की राहों में जो कंटक कीर्ण रास्ता, सारे कंटक दूर हो जाएंगे, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, किसी प्रकार के संशय की स्थिति मन में नहीं रहेगी, अंदर से मन प्रसन्न रहेगा। ये साईनाथ महाराज का वचन है और श्री कृष्ण भगवान की कृपा से ही साईनाथ महाराज वहां पर विराजे, क्योंकि कलयुग में आत्मज्ञानी संत की आवश्यकता है जो भगवान के दर्शन कराता है और जब वो है उस स्थिति में ला देता है तब गुरु में ही कृष्ण दिखाई देने लगते और गुरु और ईश्वर में कोई भिन्नता नहीं। हे बेटा बेटी, साईनाथ महाराज के अपने अपने सदगुरु माता के बेटा बेटी, इस श्लोक को रोज 11 बार पठन करो और 39वां अध्याय, साई चरित्र का 39वां अध्याय अगर हमेशा पढ़ो तो आपके मन के अंदर का अंधकार दूर हो जाएगा, समस्त जीवन की फांसें निकल जाएगी, समस्त जीवन के जो बंधन है वो सब कट जाएंगे, कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के, जन्म मरण के जितने भी बंधन है सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, अंत में मोक्ष प्राप्त होगा, वैकुंठ प्राप्त होगा और जो जीवन जियोगे वो बहुत सार्थक जीवन जियोगे और अपने साथ कुछ ले जाना चाहते हो तो ये मेरी 2 बातें आप ध्यान रखो। गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक और साई जीवनी का 39वां अध्याय, और ये कलश तो अभी चल ही रहे हैं, पढ़ना चाहिए, आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है। मंत्र एक ही बार नहीं, हजारों बार पढ़े जाते हैं।
भगवान की कथाएं एक ही बार नहीं, भागवत लोग 100 भागवत सुन लिए, अपन साईं जीवनी को 100 बार सुन लो, क्या दिक्कत है। जितना जीवन है कट रहा है, कट रहा है, भगवान के स्मरण में कटना चाहिए। नाम रट और भागवत का चिंतन, भागवत का श्रवण, जीवनी का श्रवण, संत जीवनी का श्रवण, सब एक ही समान। ये कलयुग के तारणहार है और पालनहार है और अंत में मोक्ष दिलाने वाली कथाएं हैं। मैंने आपको ये भी वचन दिया था कि बाबा अपने भक्तों के लिए, जब भक्त आने वाले हैं तो बाबा अंतर्ज्ञान से जान जाते थे और कुछ फल वगैरह खरीद लेते थे और वो आम के फलों को, आम, पके हुए आम को इतनी चतुराई से गोल गोल घुमाते थे जिससे जो आम का अमृत है वो सीधा मुंह में आ जाता था और गुठली और छिलका फेंक दिया जाता था। मैंने बताया था कि इसका रहस्य मैं आपको अगली कथाएं में बताऊंगा। आम एक जीवन है, छिलका शरीर का कवच, अंदर जो गुठली है वो कंकाल है और उसके अंदर उसका सुरक्षित बीज हृदय है। और ये जीवन किसी गुरु के हाथ में चले जाना चाहिए। जैसे साईनाथ महाराज पके हुए आम को गोल गोल घुमा के, चतुराई से घुमा के उसका अमृत निकाल के दे देते, अन्यथा ये जीवन किसी काम का नहीं है अगर गुरु के हाथ में नहीं गया और उन्होंने अपने अंदर को अमृत नहीं बनाया, अपने आत्मज्ञान नहीं मिला तो अपन जीवन अमृत नहीं पा सकते, हमें प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। और वो गोल गोल करके गुरु के हाथ में अगर जीवन चला गया, आम रूपी जीवन चला गया, तो वो गोल गोल करके उसको घुमाएंगे। अपने शिष्य का जीवन अपने हाथों में भी ले लेते हैं और अपने मुलायम हाथों से उसे अमृत के समान बना देते, जिस प्रकार वो आम को कर देते थे। और आम का अमृत जो है वह दूसरे के काम में आता है। यह जीवन तभी काम आएगा जब आप अपने जीवन को गुरु के हाथों में दे दो और गुरु इस जीवन को अमृत बना देगा जो दूसरे के काम में आता है। और ये गुरु परंपरा शास्त्रों में इसीलिए वर्णित है कि इससे भूभार हल्का होता है, लोगों को आत्मज्ञान मिलता है। तो आम जो हो गया, जीवन हो गया, और वो आम रूपी जीवन को गुरु के हाथ में दे देना चाहिए, तो उस जीवन को अमृत बना देते हो, वह अमृत किसी और के काम आता। एक और बात बताई थी कि वो केले का छिलका जो है स्वयं रख लेते थे और केला दे देते थे, उसका भी यही कारण, छिलके से ही केले की सेवा होती, छिलके से ही केले की शोभा है। जिस प्रकार आम की शोभा आम के छिलके से, जिस प्रकार अपनी शोभा इस त्वचा से, उस छिलका को भी रख लेते थे और वो खा लेते थे। उनकी तमाम जो बुराइयां हैं अपने भक्तों की, वो अपनी अंतरात्मा में उतार लेते थे, उसको अमृत बना देते थे। केले के अंदर का जो गूदा है वो तो अमृत ही है, उनके हाथ में लग गया तो उन्होंने छिलका उतार लिया और खुद ग्रहण कर लिया, माने बुराइयों को ग्रहण कर लेते थे। और इसके बाद मैंने एक और वचन दिया था कि 4 ही केले मूले शास्त्री को, नासिक के मूले शास्त्री, महान ज्योतिषी, जिनके स्वामी कैलाशवासी, जिनके गुरु कैलाशवासी गुरु गोलभ स्वामी, कर्मकांडी, अग्निहोत्र, गेरुआ वस्त्रधारी, उनको 4 केले दी। उनके मन में एक बात थी कि मेरे गुरु के अलावा कोई गुरु श्रेष्ठ नहीं होता। चूंकि उनकी भक्ति अच्छी थी, निष्ठा अच्छा था, विश्वास अच्छी थी, उनके हृदय की बात को जानकर साईनाथ महाराज ने उन्हें बापू साहब बूटी के माध्यम से यहाँ पर बुला लिया। बापू साहब बूटी ने उन्हें समझाया कि साईनाथ महाराज उच्च कोटि के आत्मज्ञानी संत,
और बुलाया साईनाथ महाराज ने उनके मन का संशय दूर करने के लिए, उनके मन की भिन्नता को दूर करने के लिए। और वो आए, और आने के बाद साईनाथ महाराज ने उनसे दक्षिणा मांगी। वो घबरा गए। पहले तो उन्होंने पुष्प फेंके, जैसे ही पुष्प का स्पर्श हुआ तो कैलाशवासी गुरु गोलप स्वामी उनकी जगह पर उनको दिखाई दिए। क्षण में गुरु गोलप स्वामी और क्षण में साईनाथ महाराज, वो आश्चर्यचकित हो गए, उनके अष्टभाव उदित हो गए। तो इसका मतलब यह है कि जो कोई किसी की भी भक्ति करता है और उसे पूर्ण विश्वास अपने सदगुरु पे है, और कुछ बातें ऐसी है जो उसके जीवन से दूर हो जाएगी तो उसका जीवन अमृतमय हो जाएगा, तो साईनाथ महाराज ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपूर्ण व्यक्ति को अपने पास जरूर बुला लेते। और मैंने पहले भी आपको कथाएं में बताया है कि साईं साईं यदि कोई आदमी नहीं भी भज रहा है, लेकिन भूखे प्यासों की मदद कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, लाचारों बेसहारों का सहारा बन रहा है, अंधे शीतलांग का सहारा बन रहा है, गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, गरीब बच्चों का इलाज करवा रहा है, कुछ मदद कर रहा है, वह साईनाथ का भक्त अपने आप हो जाता है और उसका बुला हुआ भी हो जाता है। उसे फिर साईं की भक्ति की जरूरत नहीं है, साईं स्वयं उनके भक्त बन जाते हैं। हे बेटा बेटी, सच्चे सदगुरु माता की, जो भी आपकी सदगुरु माता, जो भी आपके आराध्य देव, वो मेरे आराध्य देव और मेरे सदगुरु से भिन्न नहीं। मैं किसी में भेदभाव नहीं रखता। सारे जो भी है अवतारी, वो सब ईश्वर के रूप हैं, उनके काम अलग अलग हैं, लेकिन इनकी आत्मा एक ही है। और वो जो एक आत्मा है वो निर्गुण है, निराकार ईश्वर है। जो इस कथा को सुनेगा उसके जीवन की राह में जो कांटे हैं वो सारे निकाल दिए जाएंगे। अभी गले में कोई फांस गड़ी है तो अभी निकलेगी। विपत्तियां इसी होली में जलेगी और वांछित फल की प्राप्ति होगी। सारे देव निवास करेंगे वहां पर। देवघर विराजित, देवघर उनका जागृत रहेगा। मैंने बताया हूं देवघर की परिभाषा। नर्मदा का काला पत्थर शिव जी, सफेद पत्थर पार्वती जी, ग्रीन पत्थर कार्तिकेय महाराज, और गेरुआ कलर लाल कलर का पत्थर गणेश जी। ये आपका हुआ देवघर। इस देवघर को विराजित करो। आपके आशीर्वाद से मैं शिव पुराण भी पढ़ूंगा, एक एक अध्याय आपके सामने पढ़ूंगा और अपन विश्लेषण करते हुए आगे चलेंगे, आनंद करेंगे। देवघर को हमेशा जागृत करेंगे। सदगुरु अपने साथ है। मैं का कोई सवाल नहीं। अगर मैं बोल देता हूँ वो भी अहंकार है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरा सदगुरु बोल रहा है, उसे सदगुरु से परिभाषित करना चाहिए। सदगुरु अच्छा है तो सारे काम अच्छे चाहिए। आत्मज्ञानी सदगुरु श्री कृष्ण के दर्शन करा। जो भी तुम्हारा ईश्वर है, जिस रूप में आप देखना चाहते हैं, उसको प्रकाश दिखाएगा और तुम्हारे हृदय में वो उनके दर्शन होंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये 12वां अध्याय आपका पूर्ण हुआ विश्लेषण सहित। अब 13वां अध्याय हम शुरू करेंगे और इन 12 अध्याय का एक सार्थक महत्व पहले बताएंगे और 13 अध्याय उसी दिन शुरू कर देंगे। पहले उसका पोथी वाचन होगा। उस पोथी वाचन को सुनो और फिर विश्लेषणात्मक कथाएं होगी। लोगों में भले ही रुचि नहीं है, लोग ध्यान से नहीं सुन रहे, लेकिन जिनके सौभाग्य में है वो सुनेंगे। और इसके बाद हम सीधे शिव पुराण पे आएंगे और हो सकता है अगर उनकी कृपा हुई तो इन कथाओं के साथ साथ शिव पुराण की कथाएं भी प्रारंभ कर देंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।